दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत। इस वक्त मैं दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर हूं, जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के बाहर विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता के साथ साथ आम कार्यकर्ता भी यहाँ बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। कि आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा विशाल प्रदर्शन है, क्या देश में मुद्दों का अकाल पड़ गया है जो माँ को बीच में लाना पड़ रहा है? का अकाल बिल्कुल नहीं पड़ा है, लेकिन किसी भी देश में अगर नारी सुरक्षित नहीं है और नारी का मान सम्मान नहीं है तो इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है देश में। तो सबसे पहले तो हमें नारी सुरक्षा, नारी का मान सम्मान रखना पड़ेगा, उसके बाद बाकी चीज़ें देखेंगे। अगर हमारे घर में हमें नारी का ही सम्मान नहीं है, कोई महिलाओं को ही अच्छा उनका व्यक्तित्व नहीं बताता, उनको सम्मानित नहीं करता है, तो हम और बाकी मुद्दे कहाँ से लाएंगे या हम क्या करेंगे उससे आगे बढ़कर। अभी कांग्रेस के एक लीडर ने कहा कि बांग्लादेशी भी इंसान होते हैं, उन्हें भारत में रहने दिया जाए, उसमें क्या राय है? बांग्लादेशी भी इंसान है, उन्हें भी भारत में रहने दिया जाए। लेकिन वो आपने देखा ही होगा, सुना भी होगा, जगह जगह की वीडियो आ रही है, उनके बारे में पता चल रहा है कितना क्राइम करते हैं। भारत सबके लिए खुला है, रहिए, आराम से रहिए, सकारात्मक सोच के साथ रहिए। अगर आप नकारात्मक सोच के साथ रहिए, क्राइम बढ़ेगा और यहाँ पर हमारे जो देश में रहने वाले नागरिक हैं वही सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो हम दूसरे ऐसे विरोधियों को क्यों आने देंगे? कि आप खुद ही देख सकते हैं कि वो बाहर के पढ़े हुए हैं और अपनी देश की संस्कृति के बारे में उनको ABCD तक नहीं पता है कि हमारी देश की संस्कृति है क्या। तो ऐसे इंसान से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी बार बार उनको ही खड़ा करती है, क्योंकि उनके पास एक भी ऐसा लीडर नहीं है, उस पूरी पार्टी में एक भी लीडर मौजूद नहीं है जो कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठने लायक हो। और वहाँ पर सिर्फ पारिवारिक वो चलता है कि परिवार का सदस्य ही वहाँ पर आता है, और इनकी कुर्सी पे बैठने वाला परिवार का ही एक सदस्य हर बार। और या कोई अगर दूसरा बैठा भी है तो वो उनकी कठपुतली बन के बैठा है, उनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता है। वो हम देख चुके हैं मनमोहन जी के समय में भी। तो आप खुद देख सकते हैं कि जो बाहर के लोग हैं वो बाहर की तरह ही प्रिटेंड करेंगे। उन्हें माँ की जो कदर है, जो माँ की वैल्यू है, माँ हमारे लिए माँ क्या वैल्यू करती है, उनकी आप वो देखिए, बयान देखिए। वो कहते हैं कि भारत कोई वो थोड़ी ना, माता कैसे हो गया भारत माँ कैसे हो गई। तो जो ये शब्द कह रहा है, जिसे ये ज्ञान नहीं है, जिसे हमारे संविधान के बारे में कुछ पता नहीं है, उन्होंने हमारी संविधान के बारे में कुछ पढ़ा नहीं, उन्हें किताब में कितने पन्ने उन्हें ये नहीं पता, वो क्या हमारा देश चलाएंगे। ऐसे लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे। लेकिन जी, आप हमेशा सारे उन मुद्दों में होते हो जो राष्ट्रवाद के सबसे आगे बढ़ चल के, खासकर जमुना पार्क के अंदर आपका एक अलग वो है, आपके कार्यकर्ता हैं पहुंचे हुए, कड़ी से कड़ी क्या सजा मिलनी चाहिए कांग्रेसियों को आपके शब्दों में? कांग्रेस मुक्त भारत है, खत्म हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं जो इन्होंने प्रधानमंत्री जी की माँ के बारे में बोला, कहीं ना कहीं पूरे देश का अपमान करा, इसका बदला सभी कार्यकर्ता, सभी जनता, देशवासी जनता लेने जा रही है। और जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेगा देशवासियों के सामने, तब तक ये धरना प्रदर्शन चलते रहेगा। आपने काफी चीजों को मुक्त करने की बात करी है, जमुना पार से सबसे पहले आप मुक्त करेंगे कांग्रेस से? बिल्कुल मुक्त कर दिया है मैंने तो अपनी विधानसभा में, करीब 60,000 से हराया था इनको। भारत का देश का भारत सरकार भी, यानी सभी देश का यानी भगवान है।